देखिए स्टूडेंट, हम लोग जो जैक बोर्ड क्लास 12 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लिए थे। ठीक है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन चैप्टर का है और क्वेश्चन बोलता है कि इफ y बराबर साइन ऑफ cot x देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। मतलब आपको डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2013 में जैक बोर्ड क्लास 12 में, ठीक है, 1 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन है 2013 में, 2013 में। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं सॉल्यूशन में कि सिंस y बराबर साइन ऑफ cot x, साइन ऑफ cot x। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, dy बाई dx का वैल्यू निकालना है। कैसे मिलेगा, तो बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। नीचे लिखिए differentiating both sides with respect to x, with respect to x we get देखिए क्या होगा, बाय साइड में जब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका dy बाई dx। ठीक, बराबर यहां देखिए क्या है, साइन ऑफ cot x, इसको भी कीजिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब d dx ऑफ साइन ऑफ cot x। अब देखिए इस साइन ऑफ cot x को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले कौन है, साइन है। तो आपको मालूम है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x d dx ऑफ साइन x क्या होता है, d dx ऑफ साइन x होता है आपका cos x। उसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ cot x क्या होगा, cos ऑफ cot x। लेकिन फिर चेन रूल के हिसाब से हमको cot x को भी डिफरेंशिएट करके उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए इसको लिखते हैं, तो पहले क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos। तो यहां बनेगा cos और ये ऐसे ही रहेगा एंगल में, cos ऑफ cot x, cos ऑफ cot x। लेकिन फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस cot x को डिफरेंशिएट करके इसके साथ, मतलब लिखना पड़ेगा d dx ऑफ cot x, d dx ऑफ cot ऑफ x। ठीक है, किस रूल का हिसाब से, चेन रूल का हिसाब से। पहले साइन का डिफरेंशिएशन cos होगा तो साइन ऑफ cot x क्या होगा, cos ऑफ cot x। लेकिन फिर चेन रूल का हिसाब से हमको cot x को डिफरेंशिएट करके इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही किए हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन देके d dx ऑफ cot x। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब d dx ऑफ cot x क्या होता है, आपको याद होगा कि d dx ऑफ cot x जो होता है, d dx ऑफ cot x जो होता है वो होता है आपका कितना, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विथ रेस्पेक्ट टू x ये होता है आपका माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। तो जहां पर लिखा हुआ है d dx ऑफ cot x, उसकी जगह क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x लिख दीजिए। देखिए और ये तो ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक, तो यहां पर होगा cos ऑफ cot x इंटू क्या, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे चूंकि माइनस है, तो माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। अब देखिए पूरा मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम चाहें तो इस माइनस साइन को पहले भी लिखेंगे, पहले भी लिख सकते हैं, पहले लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस क्या, cos ऑफ cot x इंटू क्या, cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्या, dy बाई dx। ठीक, dy बाई dx, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। देखिए सबसे पहले क्या किए हम लोग, साइन ऑफ cot x का निकालना था। सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos कर दिए और इस cot x को एज इट इज रख दिए। फिर चेन रूल का हिसाब से cot x को डिफरेंशिएट करके इससे मल्टीप्लाई किए हैं, मतलब d dx ऑफ cot x किए। और हम लोग को मालूम है कि d dx ऑफ cot x मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ cot x जो होता है वो होता है माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। तो इसके जगह पर क्या लिख दिए, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। और चूंकि पूरा मल्टीप्लीकेशन में है तो इस माइनस को पहले भी लिख सकते हैं, तो पहले लिख दिए और यहाँ पर cos ऑफ cot x एज इट इज रह गया और ये cosec स्क्वायर x भी एज इट इज रह गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से लिख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है वो जैक बोर्ड क्लास 12 में 2013 में 1 मार्क में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से लिख लीजिए। ठीक है।